मैंने खुद अपनी पड़ोस वाली बड़ी बहन के दिल की उलझन सुलझाने में उसका साथ दिया। कुछ समय साथ बिताने के बाद मुझे डर लगने लगा कि अगर घर वालों को यह बात पता चल गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए उसी रात मैंने जल्दी जल्दी सामान पैक किया और पागलों की तरह एयरपोर्ट भागा। जैसे ही विमान में चढ़ा मैंने घबराकर क्रू से तुरंत उड़ान भरने की विनती की। सीट पर बैठते ही खिड़की से देखा कि दर्जनों काली गाड़ियां तेज रफ्तार से एयरपोर्ट की ओर आ रही थी। मेरा चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया, जैसे पूरे शरीर का खून जम गया हो। चियोयो वह मुझे पकड़ने आ गई है। मैंने अपने शरीर पर पड़े पुराने निशानों को देखा। बस एक नजर ही काफी थी सब समझने के लिए। अगर आज उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया तो इस जिंदगी में मैं फिर कभी उसके पास नहीं रह पाऊंगा। गाड़ियों का काफिला पास आता गया और मैं बेबस होकर बाहर देखने लगा। अगले ही पल एक बेहद खूबसूरत महिला लोगों से घिरी कार से उतरी। मुझे पता था कि वह बाहर से मुझे नहीं देख सकती, फिर भी डर ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया। मेरा मन कर रहा था कि खिड़की तोड़कर नीचे कूद जाऊं और भाग जाऊं। ठीक तभी जब चियोयो विमान तक पहुंचने ही वाली थी, विमान रनवे पर दौड़ने लगा। केवल 2 मिनट में वह जमीन छोड़कर आसमान में उड़ गया। मैं उसे वहीं खड़े देखता रहा। वह धीरे धीरे मेरी नजरों से ओंझल होकर बादलों के नीचे गायब हो गई। 7 दिन बाद मैं यात्री विमान से वापस छिंगयांग शहर लौटा। लगातार सफर की वजह से मेरी हालत खराब थी, इसलिए विदेश में पूरे 7 दिन आराम करके खुद को संभाला। मुझे पहले से पता था कि आज चियोयो बिजनेस ट्रिप पर जाने वाली है, इसलिए मैंने जानब झकर आज लौटने का फैसला किया ताकि ऐसा लगे कि हम बस एक दूसरे से चूक गए। लेकिन उसने अपनी यात्रा अगले दिन दोपहर तक टाल दी थी। यह पता चलते ही मैं सीधे छिंगयांग के सबसे बड़े बार शिनेयू पहुंच गया। बार अपने सबसे व्यस्त समय पर था। मैं डांस फ्लोर पर गया और बेफिक्र होकर संगीत पर झूमने लगा। धुंधली रोशनी भी मेरे आकर्षक चेहरे और शाही अंदाज को छिपा नहीं पा रही थी। कई महिलाएं मुझे देख रही थीं। उनमें से एक धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। मैंने हाथ से मना किया और दूसरी तरफ चला गया, लेकिन वह लगातार मेरे पीछे आती रही और चुपके से अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ मेरे कपड़ों को छूने वाला था, मैंने उसकी कलाई पकड़कर हल्का सा झटका दिया और वह कई कदम पीछे हट गई। आसपास के लोग तुरंत दूर हो गए। मैंने अपने कपड़े ठीक किए और उसकी तरफ बढ़ा। तुम बार में आई हो क्या किसी से बात करने के लिए नहीं? उसकी बात अधूरी रह गई। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मैं जैसे कपड़े पहनता हूँ वह मेरी अपनी पसंद है, किसी को खुश करने के लिए नहीं, और न ही तुम जैसे लोगों को गंदी नियत रखने का हक देता है। याद रखना, किसी से मिलने से पहले सम्मान करना सीखो। यह कहकर मैं डांस फ्लोर से बाहर निकल गया। चारों तरफ तालियां गूंज उठी। तभी मेरे कुछ दोस्त वीआईपी टेबल से मुझे बुलाने लगे। मैं वहां गया, गिलास उठाकर सबके साथ जाम टकराया। मेरी शानदार ड्रिंकिंग देखकर सभी तालियां बजाने लगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस इतनी सी बात है। फिर मैंने फोन निकाला। चियोयो का मैसेज देखकर मैं कुछ पल के लिए रुक गया। विदेश में उन 7 दिनों के दौरान मैं रोज सोशल मीडिया पर घूमने फिरने की तस्वीरें डालता रहा, लेकिन चियोयो से लगभग कोई बात नहीं हुई। बड़े होने के बाद पहली बार हम इतने दिनों तक संपर्क में नहीं थे। अब सिर्फ उसका एक मैसेज भी मेरे दिल की धड़कन तेज करने के लिए काफी था। मैंने जल्दी से मैसेज खोला।